सबको नमस्कार, जय हिंद। मैं डीके सर समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिएगा बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं परसेंटेज चैप्टर का प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसके पहले आप देखेंगे तो वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन अभी आप स्क्रीन को देख रहे होंगे। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन चल रहा है वो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। अब अगर चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है तो इसके पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब अगर कॉन्सेप्ट को आप देख लेते हैं और ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है थोड़ा से हटके बताया जा रहा है, अगर आप इस पर थोड़ा सा भी फोकस करते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज़्यादा आप समय नहीं ले रहे होंगे। और ये भी मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा अगर इससे रिलेटेड है तो आप उसे सॉल्व करके आ रहे होंगे। तो चलो बेटा, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। क्या चल रहा है? दो उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में 20% लोगों ने मत नहीं दिया। 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप मान लो कि कुल मतों की संख्या कितनी है, x है। अब अगर x है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 20% को आप भिन्न में बदल लो, 1/5 होगा। इसका मतलब कि 1/5 लोगों ने मत नहीं दिया होगा। तो कितने लोगों ने दिया होगा बेटा? 4/5 दिया होगा। क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि आप कुछ मत करो, अंश और हर का अंतर ले लो। तो देखो, अंश में 1 है, हर में 5 है, अंतर गया 4, तो 4/5 लोगों ने मत दिया होगा। अब अगर 4/5 लोगों ने मत दिया होगा तो इसी में से आप देखोगे तो कितने मत अवैध हो गए? 12 सही 1/2% को आप सॉल्व करोगे बेटा तो कितना होगा? 25/200। 25/200 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1/8 होगा। क्या बेटा? अब अगर 1/8 होगा तो ये बात तो क्लियर हो गया कि 1/8 मत आपका अवैध हो गया। अगर 1/8 अवैध हो गया तो वैध कितना हुआ होगा बेटा? 7/8। बोलो, आप समझ पा रहे हो? अब अगर समझ पा रहे हो तो आप देखो, कुल मत इतना है, इसका 7/8 अवैध हो गया। अब अगर ये वैध हो गया, तो इसी वैध मत में आप देखोगे एक कैंडिडेट कितना पाया बेटा? 60%। अगर एक कैंडिडेट 60 पाया तो दूसरा कितना पाया होगा? 40%। तो बेटा देखो, जीतेगा कौन? ये 60 वाला जीतेगा क्या? अब अगर ये 60 वाला जीतेगा तो कितने परसेंट से जीत रहा है बेटा? 20%। अब 20% को आप भिन्न में बदलोगे तो ये कितना होगा? 1/5 होगा। यानी कि जितना वैध मत है उसका 1/5 मत से वो क्या हो रहा है? जीत जा रहा है। तो कितने मतों से जीत रहा है? 5600। अब अगर 5600 से जीत गया तो बेटा सॉल्व करो। देखो, 7 चौक 28, 28 दूना 56, तो ये कितना हो गया बेटा? 200 हो गया। अब अगर ये 200 हो गया तो आप सॉल्व करो। देखो, 25 का 25 में गुणा कितना? 5 का 5 में गुणा 25 होगा। 25 में 8 का गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 200 होगा। आप समझ रहे हैं? देखो, आप गुणा भाग बहुत तेजी से करोगे। 5 का 5 में या 5 का गुणा 8 में 40, 40 का 5 में 200। अब 200 में आप 200 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 40,000। यानी कि आप देख रहे होंगे तो कुल मतों की कितनी संख्या मिल रही है? 40,000। आप देख लो कॉन्सेप्ट को मैंने कितना तोड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 सेकेंड। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी मेहनत कर रहे होंगे तो 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो बेटा अच्छे से देखो। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलो बेटा, क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो। मैं टाइम देता हूं 2 मिनट का, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रीन से हट गया हूं, जल्दी लीजिएगा बेटा। आशा भी कर रहा हूं कि क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलो बेटा, अगर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे तो इसी से रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे चला आया। अब देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या चल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं।
600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिला। अगर वह 1500 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या होगी, यही पूछा गया है बेटा। और ऑप्शन आपके पास है 4600, ऑप्शन नंबर 2 है 4500, ऑप्शन नंबर सी है 14,500, ऑप्शन नंबर डी है 4400। तो एक बात तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन का जवाब इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कौन सा कोई एक होगा, वह कौन सा है ये आपको पता करना है। तो बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट हमने दे दिया, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अलग कर दी गई। वहां पर देखेंगे तो ये जो अवैध मत था ये हमने किस में दिखाया था, परसेंटेज में दिखाया था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो संख्यात्मक वैल्यू दे दिया। तो इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो परसेंटेज दे या संख्यात्मक मान दे, बात तो एक ही कर रहा है। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों में आपको उलझाएगा और आप उलझ जाते हो, और जब आप उलझते हो तो रिजल्ट ये होता है कि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। तो बेटा आपको उलझना नहीं है, आप आराम से समझो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या हो रहा है। उस कॉन्सेप्ट और लॉजिक को अगर आप पकड़ रहे होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो बेटा हम मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी है, x है। अब अगर 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया बेटा, तो आप इसे भिन्न में बदल दोगे तो ये 1/5 होगा। अगर 1/5 लोगों ने मत नहीं दिया तो कितने लोग मत दिए होंगे, 4/5। तो बेटा ये कुल प्रयोग मत हो गया। अब जितना मत डाला गया है उसी में से तो अवैध होगा, और जो अवैध होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कुल मतों में से निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वैध मत। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि कुल 5000 मत पड़ता है, उस 5000 में से आपका 1000 मत अवैध हो गया। तो भैया 1000 मत अवैध हो गया तो 5000 में से 1000 को आप घटाओगे तो निश्चित है कि आपको क्या मिलेगा, 4000, और 4000 आपका क्या होगा, वैध मत। तो बेटा ये कुल मत आपका पड़ गया, इसमें से अवैध है 600, तो आप 600 को क्या कर दीजिए बेटा, माइनस कर दीजिए। बोलो आप समझ पा रहे हो। अब अगर समझ पा रहे हो तो देखो, अब ये आपका पूरा का पूरा वैध मत हो गया। अब अगर वैध मत हो गया तो एक कैंडिडेट कितना पाया है बेटा, 75%। यानी एक कैंडिडेट अगर 75% पाया, भाई पूरा का पूरा वैध मत है तो 100% होगा। अगर एक 75 पाया तो दूसरा कितना पाया होगा, 25%। आप ये बताओ कि अगर ये जीत रहा है तो कितने परसेंट से जीत रहा है, 50% से, और 50% को भिन्न में बदलोगे तो क्या होगा, 1/2। यानी कि कुल वैध मत का 1/2 मत लेकर ये चुनाव को जीत रहा है। तो कितने मतों से जीत रहा है, 1500। बेटा समझ पा रहे हो, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, बस कैलकुलेशन करना है। अब देखो बेटा x गुणे 4/5 ये आपका -600 हो गया। देखो इस 2 का गुणा आप 1500 में कर देंगे तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। आप समझ तो पा रहे होंगे बेटा। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलो कोई बात ना है। अब देखो आप ब्रैकेट ओपन कर लो। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये -600 दिखेगा, आप उधर को भेज दोगे, 3000 में जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, यानी x का 4/5 भाई 3000 में 600 जोड़ोगे तो ये 3600 होगा। अब आप 4 से 3600 को कैंसिल कर दोगे, 900। बेटा 5 का 900 में गुणा तो x की वैल्यू कितना मिल रही होगी, 4500। यानी आपका कुल मत अगर x है तो कुल कितना मत पड़ा, 4500। आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, बी। यानी आपका कुल मतों की संख्या क्या मिल गई, 4500। आप देख लो बेटा क्वेश्चन कितना जबरदस्त है और सॉल्यूशन हमने कितना, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप फास्टली कर पा रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड
के अंदर आप सॉल्व कर दोगे तो बेटा ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट और लॉजिक लगाना होगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। अच्छे से समझिए बेटा, क्योंकि जितने अच्छे से आप मेहनत करोगे सफलता उतना ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब देखो बेटा नेक्स्ट टाइप हमारा आ गया और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है 2D और 3D पे आधारित प्रश्न। तो 2D और 3D का तो मतलब आप समझते हैं ना बेटा। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन बोले तो क्षेत्रमिति और 3 डायमेंशन बोले तो आयतन। अब देखो अगर मैं बात करूं कि 2D में कौन कौन आएगा, यानी 2D में अगर मैं बात करूं तो आपका आयत आ रहा होगा भाई, क्षेत्रफल इसी का होता है, वर्ग का होता है, वृत्त का होता है और किसका होगा बेटा त्रिभुज भी आप बोल सकते हो। तो 2D में यही आ रहे होंगे। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो इसके लिए भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है उस बात को समझिए। जैसे देखो क्या कहा गया कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। तो आप समझ तो पा रहे होंगे बेटा कि अगर मैं आयत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाऊंगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा ही। अब अगर बढ़ेगा तो वो बढ़ने वाला मान हमारा परसेंटेज में क्या होगा, वो 45% होगा क्या, वो 75% होगा क्या, वह 50% होगा क्या, वह 50% की कमी का होगा क्या। अब इन्हीं में से कोई एक सही होगा। तो देखो जो आप बेस जानते हो बेटा, आपके लिए अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यानी अभी जो हो रहे हैं या फ्यूचर में जो होने वाले हैं, अब आपके लॉजिकल क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं और लॉजिकल क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखो अगर आयत है तो आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है और आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या बोलते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसी पे मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब अगर सॉल्व कर रहा हूं तो चले बेटा, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो आप इसे भिन्न में बदल लो। अब अगर आप भिन्न में बदल लिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारंभिक लंबाई 5 यूनिट थी तो बाद में एक बढ़ गया तो कितना हो गया 6 यूनिट। ऐसे ही आप चौड़ाई को भी आप परसेंटेज में है भिन्न में बदल लो, 1/4 होगा क्या बेटा। अब अगर 1/4 होगा तो इसका मतलब कि पहले इसकी चौड़ाई 4 यूनिट थी, बाद में एक बढ़ गया तो कितना हो गया 5 यूनिट। देखो बेटा ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी 5 है, चौड़ाई आपकी 4 है, गुणा कर लिया तो कितना हो गया 20। ऐसे आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या होगा 30। बेटा ये बताओ कि क्षेत्रफल पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर आप देख रहे होंगे तो पहले क्षेत्रफल 20 था, बाद में 30 हुआ, तो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब कि आपको क्या मिल रहा होगा, वृद्धि मिल रहा होगा। कितने परसेंट ये मुझे बताना है। तो देखो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट को बता दिया, अपने दिमाग में रख लो। जिससे आप कंपेयर कर रहे होंगे उसे सदैव बटे में लिखेंगे। तो किससे कंपेयर किया भाई, 30 का कंपेयर 20 से किया तभी तो 10 बढ़ा। तो 20 से कंपेयर किया तो बटे में क्या लिख दोगे 20। परसेंटेज लाना है तो 100 का गुणा कर लो। अब बेटा इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 5 का आप 10 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा 50%। आई होप कि आप समझ गए, यानी कि 50% की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखो ये तो मेरा कॉन्सेप्टुअल लॉजिक था। अगर आप ऐसा करते हो तो आई होप क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे जैसा दे देगा आप 100% लगा पाओगे। लेकिन देखो आप लोग किताबों से पढ़े होंगे, कहीं कहीं ये भी फार्मूला आप लगवाते हैं, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत ना है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में हो गई तो समस्या होगी। लेकिन आपका वैल्यू चाहे जैसे हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे संख्यात्मक, आप इससे फटाफट लगा पाओगे। चलो इसको भी आप देख लो। देखो अगर x को आप लंबाई मानते हो तो y को आप क्या मान लीजिए, चौड़ाई। हाँ लेकिन अगर इस फॉर्मेट का यूज करें तो एक बात याद
रखना, अगर वृद्धि कहे तो प्लस में लिखना और कमी कहेगा तो माइनस से। लेकिन यहाँ पर लंबाई में 20% की वृद्धि तो आप क्या लिख दोगे, +20। चौड़ाई में 25% की वृद्धि तो क्या लिख दोगे, +25। फिर आप क्या लिख दोगे, 20 गुणे 25। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे बेटा तो इसका भी उत्तर वही आ रहा होगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, 25 से आप 100 काटोगे 4 होगा, 4 से आप 5 ये 20 काट दो तो 5 होगा। अब देखो 20 25 कितना होगा, 45। 45 में ये 5 आप जोड़ रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा बेटा, 50%। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू धनात्मक आएगी तो आप बता देना वृद्धि होगी, लेकिन अगर ये वैल्यू ऋणात्मक आ गई तो आप बता देना कि कमी होगी। तो क्या इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आप देख लो, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत हो तो आप ले लो, शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो बेटा, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन वही कह रहा है क्या, बस थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया कि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। तो बेटा बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। देखो पहले जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया, मैंने जानबूझ के एक वैल्यू कमी किया क्योंकि वहाँ पर दोनों वृद्धि की बात कहा था तो मैंने समझा दिया। अगर कमी भी कह दे तो कैसे सॉल्व करोगे, एक तरफ L एक तरफ V, L इंटू V, इतना तो आप समझ गए बेटा। देखो 10% का भिन्नात्मक मान कितना होगा, 1/10, यानी पहले लंबाई 10 थी, वृद्धि कह रहा है तो 1 की वृद्धि की है तो कितना हो गया, 11। फिर देखो 20% है तो इसका मतलब 1/5, चूंकि बेटा यहाँ कमी कह रहा है तो बात को याद रखना, यानी पहले आपकी चौड़ाई 5 यूनिट थी तो बाद में 1 की कमी कर दी गई तो ये कितना हो गया, 4। समझ पा रहे होंगे। अब बेटा क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना होगा, 50। 11 का 4 में आप गुणा कर रहे होंगे 44। आप ये बताओ कि पहले से मान कम हो रहा है कि ज़्यादा, तो आप देख रहे हैं 50 से 44 हो रहा है तो मान घट रहा है। अब अगर घट रहा है तो कितना घट रहा है बेटा, 6। तो निश्चित है कि घट रहा है तो आप कमी प्रतिशत निकालोगे। अब कमी प्रतिशत निकालोगे तो 6 की कमी हो रही है, किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा, 50 से, तो बटे में आप क्या लिख दोगे, 50। परसेंटेज लाना है तो 100 का गुणा करो, 50 से 100 काटोगे 2 होगा, 2 का आप 6 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 12% की कमी। अब देखो बेटा आपके ऑप्शन 4 दिए गए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे, कंपेयर करते समय कंपेयर ही जब आप करेंगे तभी आपका क्लियर होगा कि कमी है कि वृद्धि। तो देखो कंपेयर किया तो कमी आया, लेकिन एग्जामिनर बहुत बढ़िया से ऑप्शन को सेट किया है। देखो 12% की कमी भी है, 12% की वृद्धि भी है। अगर ये छोटी छोटी बातों को आपने क्लियर नहीं किया तो ऑप्शन गलत होने के 99% चांस, और वो चांस आप ना दो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 12% की कमी। बोलो बेटा समझ रहे हो। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और मैंने फार्मूला बताया, क्या बताया था, इसको भी देख लो भाई। इससे भी आप लगा सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, लेकिन आपका वही कॉन्सेप्ट बेटर पड़ रहा है। देखो लंबाई में 10% की वृद्धि तो कितना हो गया, 10। चौड़ाई में कहा है कमी 20 तो आप क्या लिख दोगे, -20। अब तो आप समझ रहे होंगे बेटा, अगर x प्लस में है y माइनस में है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, -10 गुणे 20 कर लो और बटे में कितना लिख लोगे बेटा, 100। अब इन्हें सॉल्व करो, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 10 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, -10। 1 का गुणा 2 में कर लीजिए तो -2 होगा। देखो माइनस माइनस प्लस होगा तो -12% आया, लेकिन आप माइनस ना खोजो, माइनस ये अर्थ दे रहा है कि 12% की क्या हो रही है, कमी। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए। तो चाहे जिस मेथड से लगाओ बेटा, इससे भी आप उत्तर दे पा रहे होंगे, इससे भी दे पा रहे होंगे, बस
बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अगर इस पे आप फोकस करते हो तो कम समय में ओरली सॉल्व कर जाओगे, यानी ऑप्शन को तुरंत देख के आप क्लिक कर जाओगे। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ पा रहे होंगे। बेस तो आपका मजबूत हो गया ना बेटा, पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा। बस आप लगे रहो, मन लगा के, निश्चित है कि आपको मैथ एकदम इजी दिखेगा। तो चलो बेटा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन तुरंत चेंज कर दिया। क्या चेंज किया बेटा, आप समझो उस बात को। ऐसे ही एग्जामिनर, मैंने कहा ना एग्जामिनर अब बहुत सोच विचार के क्वेश्चन को बना रहा है। वो जानता है कि सारे स्टूडेंट्स किसको तैयार करेगा, परसेंटेज। लेकिन बेटा यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। क्या कहा, किसी आयत की लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन चेंज किया। क्या बस क्वेश्चन नहीं चेंज कर रहा है, ना तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है, बस वो लॉजिक को चेंज कर दे रहा है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा हट के मैटर है और ये मैटर आपको ढूंढने से भी ना मिलेगा। तो चलो आओ कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल परेशान ना हो बेटा। आयत की लंबाई L होगी, चौड़ाई B होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, L इंटू B। अब देखो लंबाई को कितना गुना कर दिया, 2 गुना, तो कोई बात ना है बेटा। आप मान लो कि पहले लंबाई 1 थी, बाद में इसको मैंने कितना कर दिया, 2 गुना। अब ऐसे आप चौड़ाई पे आ जाओ, पहले चौड़ाई कितना मान लो 1, बाद में कितना कर दिया गया 3, तो 3 का 1 गुना क्या होगा बेटा, आप देख लो, 1 का 3 गुना 3 होगा। देखो आप क्षेत्रफल निकालोगे, 1 का 1 में गुणा क्या होगा, 1 होगा। 2 का 3 में गुणा करोगे तो 6 होगा। अब ये बताओ बेटा, पहले का क्षेत्रफल आपका 1 यूनिट स्क्वायर है और बाद में आपका क्षेत्रफल 6 यूनिट स्क्वायर आया, तो पहले से बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो भैया अगर 1 से 6 को कंपेयर कर रहे होंगे तो बढ़ रहा है। अब अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है बेटा, 5। किससे कंपेयर किए, 1 से। मैंने कहा जिससे कंपेयर उसको सदैव बटे में परसेंटेज लाना है, 100 का गुणा कर दो, तो 5 का 100 में गुणा कितना होगा, 500%। बोलो आप समझ पा रहे हो क्या बेटा। अब अगर समझ पा रहे हो तो देखो ये मेरा लॉजिक कॉन्सेप्ट है और मैंने गारंटी दिया है कि ये थोड़ा सा अलग हटके है, निश्चित है कि कहीं मिलने वाला ना है। अब देखो ये जो आप फार्मूला यूज कर रहे थे, इसी का नाम ट्रिक है। बोलो क्या यह ट्रिक अब आपकी काम कर रही है क्या। अब यह ट्रिक बिल्कुल काम ना कर रही है। क्यों ना काम कर रही है बेटा, क्योंकि यह काम तभी कर पा रही होती है जब यह वैल्यू किस में हो, परसेंटेज में। लेकिन यहाँ तो परसेंटेज नहीं है, तो निश्चित है कि इसका अप्लाई आप ना कर पाओगे। यही रीजन है कि जब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को बना देता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो। और मैं क्या कह रहा हूं, 100% की गारंटी ले रहा हूं कि मेहनत करोगे, एग्जामिनर चाहे जैसे क्वेश्चन देगा आप उसे सॉल्व करके आओगे, यानी छोड़ने की कंडीशन ना बनेगी। तो आई होप कि इसको आप समझ पा रहे हैं बेटा। देख लो अच्छे से, मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे रहा हूं, ले लो आप जल्दी से। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे बेटा। चलो हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है ये आप समझो। देखो बेटा अभी तक तो आपने आयत को पढ़ा, अब किसको दे दिया है, वर्ग को। थोड़ा सा समझो, आयत और वर्ग। अब अगर वर्ग कहा तो बेटा वर्ग तो आप जानते हो ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप पढ़ लो। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन दिया है बेटा 44% वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है 44% कमी, तीसरा है 34% वृद्धि और चौथा है बेटा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन लेना होगा। चलो कोई बात नहीं, आपने आयत पढ़ लिया,
आयत के जैसे इसको भी लगाओ। आयत में भी तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया हुआ था, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखो अगर कोई वर्ग होगा तो उसकी भुजा ए ले लेते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसे तो आप कभी ना भूलोगे ना, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। चलो 20% की वृद्धि कहा तो भिन्न में बदल लिया, तो 20% का भिन्नात्मक मान 1/5। देखो जिस बच्चे को ये ना समझ में आए तो वो मेरा इस पहली वीडियो देखेगा इस चैप्टर का, तो उसमें हमने बेसिक बताया है परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है। चलो अच्छा मैं बता ही देता हूँ। देखो जब परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो कुछ मत करो, परसेंटेज हटाने के लिए आप क्या कर देना, बटे में 100 सॉल्व कर लोगे 1/5। अब जो हर में होगा वो आपका प्रारंभिक मान होगा यानी 5। आपने कितने की वृद्धि किया होगा, 1 का तो कितना हो गया 6। अब देखो बेटा 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, और 6 का वर्ग करोगे तो 36 होगा। अब आप ये बताओ कि पहले से क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप देख रहे होंगे तो 25 से 36 हुआ तो बढ़ रहा, तो कितना बढ़ रहा, 11। किससे कंपेयर कर रहे हो बेटा, 25 से। मैंने बोला है कि जिससे आप कंपेयर करोगे उसे सदैव बटे में, ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग पे रख लो, क्योंकि ऐसी अवस्था आपकी कहीं ना कहीं बनेगी। परसेंटेज लाना है तो आप क्या करोगे, 100 का गुणा। अभी आप सॉल्व कर लो तो 25 चौके 100, 11 का आप 4 में गुणा करोगे तो कितना परसेंट मिल रहा है, 44%। तो बेटा क्या हो रहा है, देखो वृद्धि मैंने बोला है तो 44% की वृद्धि, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप समझ तो पा रहे हो बेटा। क्वेश्चन को आप देखते चलो और क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते चल रहे हैं। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, और आप देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा होगा। चलो हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। अब चलो बेटा देखो यहाँ पर भी वही घोटाला कर दिया। क्या कर दिया, वो परसेंटेज ना दे करके क्या दे दिया बेटा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1.5 गुना का मतलब 1 सही 1/2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत होगा। अब देखो कॉन्सेप्ट पे आप आओगे तो आप सॉल्व कर लोगे। देखो बेटा क्या है, देखो आप यहाँ पर साइड लिख लो, इसका आप स्क्वायर कर लो। अब देखो 1 सही 1/2 का मतलब आप क्या समझते हो, देखो आप 3/2 समझते हो, और भी आप इजी करना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर समझना। और आप क्या लिख सकते हो, 1.5 लिख सकते हो क्या, यानी जो साइड है वो कितना मिल गया, 1.5। अब अगर 1.5 हो गया तो देखो 1.5 का स्क्वायर, आपको समस्या हो रही, कोई समस्या नहीं बेटा, मैं सब रूल आपको बता दे रहा हूँ। दशमलव को इग्नोर कर दो। अगर आप दशमलव को इग्नोर करोगे तो कितना बनेगा बेटा, 15 बनेगा। क्या 15 का वर्ग आप कितना जानते हो, 225। अब अगर 225 तो वैसे ही सोचो तो निश्चित है कि मैंने 15 को सोच करके लिखा तो वर्ग कितना हुआ, 225। लेकिन आपका दशमलव में है तो दशमलव का यूज कैसे होगा, देखो जब आप वर्ग में दशमलव लगा रहे हो तो जस्ट 2 गुना पे लगाया करें। तो पहले आप गिनो, दशमलव कितने अंकों के पहले है, 1, तो 1 का 2 गुना कितना होगा, 2 होगा तो 2 अंक के पहले लगा दो बेटा। बोलो कुछ क्लियर हुआ। अब अगर क्लियर हुआ तो चलो ये तो आपका हो गया, लेकिन बेटा ये ध्यान देना थोड़ा सा क्या कर रहे होंगे। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 1.5 ये तो बाद का हुआ, लेकिन अगर मान लो कि पहले आपकी भुजा 1 रही होगी तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 1। अब अगर 1 रहा तो 1 से कितना बन रहा है, 2.25। अगर 1 से 2.25 बन रहा है तो बढ़ रहा है क्या, अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है भाई, देखो ना 1 से कितना हो गया, 2.25। अब अगर 2.25 हो गया तो कितना बढ़ रहा होगा, आप घटा लो, घटाओगे तो कितना होगा, 1.25। किससे कंपेयर कर रहे हो बेटा, 1 से, तो बटे में आप 1 लिख दोगे और परसेंटेज लाना होगा तो क्या करोगे, 100 का गुणा। अब आप 100 का गुणा करोगे तो 100 का गुणा इसमें करोगे तो दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 125, यानी 125%। लेकिन बेटा ये बढ़ रहा है
तो बढ़ रहा है, तो आप क्या बताओगे? वृद्धि। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, 125% की वृद्धि होगी। तो बोलो, क्या आप समझ पा रहे हो? अब अगर आप समझ पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो वर्ग के परिमाप में परिवर्तन प्रतिशत होगा। अब देखो बेटा, वो क्षेत्रफल में नहीं पूछा, अब वो सीधे सीधे किस में पूछ लिया? परिमाप में। तो आप लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हो। देखो, गड़बड़ वही करेंगे जो थोड़ा सा ट्रिक के इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो x + y + x × y बटा 100। लेकिन बेटा, ये तो हम लोग तब यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल। लेकिन हम क्या निकालना चाह रहे हैं? परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर है ना। अब अगर अंतर है तो बेटा निश्चित है कि आपका रूल भी चेंज हो गया। लेकिन आपको मैंने कहा थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्टुअल को उठाओ, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी क्वेश्चनों का जवाब आप दे पाओगे। तो आप देखो, एक बात तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो परिमाप होती है ये वास्तव में क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई होती है। बेटा ध्यान देना, परिमाप आपकी क्या होती है? एक प्रकार की लंबाई। तो आप ये बताओ कि अगर ये परिमाप ही लंबाई है या लंबाई ही परिमाप है, तो हम लंबाई में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही परिवर्तन तो होगा। आप अगर ये समझ पा रहे हो तो अच्छी बात, नहीं समझ पा रहे हो तो आप मान लो कि आपके हाथ में कोई एक रबड़ है, तो रबड़ को आप जितना खींचोगे तो उतना ही तो खींचेगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना आप परिवर्तन कर रहे होंगे उतना ही परिवर्तन होगा। तो बेटा आप कितना परिवर्तन कर रहे हो? 20%। अब अगर 20% का परिवर्तन कर रहे हो और परिवर्तन कैसा कर रहे हो? वृद्धि कर रहे हो, तो परिमाप में भी क्या हो जाएगी? 20% की वृद्धि। अब देखो, आपने थोड़ा सा लॉजिक यूज किया तो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है भैया। 20% की वृद्धि तो परिमाप में भी 20% की वृद्धि। ऐसा क्यों? क्योंकि परिमाप ही लंबाई या लंबाई ही परिमाप। तो आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा तो लग गया, लेकिन अभी आपको विश्वास ना हो रहा होगा कि ऐसा तो नहीं होगा। आओ हम प्रूव कर देते हैं। देखो, अगर वर्ग की भुजा a है तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 × a होगा। बेटा अगर ये 20% है तो 20% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? 1/5। यानी प्रारंभिक मान 5 है तो बाद में आपने बढ़ाया होगा 1, तो कितना हो गया? 6 यूनिट। तो देखो बेटा, परिमाप क्या है? 4a, यानी जितनी साइड है उसमें 4 का गुणा, तो साइड है 5, 5 में 4 का गुणा कितना होगा? 20। साइड है 6, 6 में 4 का गुणा होगा 24। आप ये बताओ कि पहले से परिमाप बढ़ रहा है कि घट रहा है? दिख रहा होगा बेटा कि बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4। अब अगर 4 बढ़ रहा है तो किससे कंपेयर कर रहे हो? 20। परसेंटेज लाना है, आप 100 का गुणा कर लोगे। 20 से आप 100 काटोगे तो 5 होगा। 5 का आप 4 में गुणा करोगे तो कितना होगा बेटा? 20%। बोलो मेरी बात 100% सत्य हुई। तो याद रखना, परिमाप ही लंबाई या लंबाई ही परिमाप। तो जितना परिवर्तन लंबाई में होगा या भुजा में होगा उतना ही परिवर्तन आपके परिमाप में होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपका कितना हो जाएगा? 20%। क्लियर है क्या बेटा? तो आपने ये समझ पाया होगा। चलो हम लोग लास्ट में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? तो चलिए भैया, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। आपने आयत को भी पढ़ लिया, आपने आप वर्ग को भी पढ़ लिया, तो अगला नंबर किसका लग गया बेटा? त्रिभुज का। हमने कहा था ना कि 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में क्या आता है? आयत भी आता है, वर्ग भी आता है, त्रिभुज भी आता है, तो वृत्त भी आता है। लेकिन अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पे पा रहे हैं?
वृत्त से रिलेटेड है। तो देखो वृत्त से रिलेटेड है तो क्या कहा गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत होगा। तो बेटा क्षेत्रफल तो आप वृत्त का जानते होंगे ना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम इसकी त्रिज्या r ले लें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो पहले आप परसेंटेज को किस में बदल दीजिए, भिन्न में। 30% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना पा रहे होंगे, 3/10। यानी पहले इसकी त्रिज्या 10 रही होगी, बाद में 3 बढ़ रहा होगा तो कितना हो गया बेटा, 13। अब देखो जब भी आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई आपका नियत मान है। तो देखो बेटा हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभार कुछ वैल्यू ऐसी मिल जाती हैं जो सदैव फिक्स होती हैं, उनका आप चाहे जब इस्तेमाल करोगे उनका मान उतना ही रहेगा। जैसा कि आप पाई को देख पा रहे होंगे, पाई का मान जब भी आप यूज करेंगे तो 22/7 या 3.14 ही यूज करेंगे। तो भैया हर कंडीशन में सेम है तो हम पाई को भगा देते हैं, किसी की पाई की ज़रूरत ना है। अब अगर ना है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपका कैलकुलेशन बहुत इजी चले, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं। आप भी ऐसे ही सोचा करो, सारे क्वेश्चन आप क्या कर पा रहे होंगे, डन कर पा रहे होंगे बेटा। तो चलो जब मैंने पाई को हटा दिया तो 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 100 होगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। आप ये बताओ कि पहले से हमारा क्षेत्रफल बढ़ रहा है कि घट रहा है, शायद बढ़ रहा है बेटा। देखो 100 था 169 हो गया तो कितना बढ़ रहा है, 69 बढ़ रहा है। चूंकि आप 100 से कंपेयर कर रहे हो, मैंने कई बार बोला कि 100 से कंपेयर का मतलब वो परसेंटेज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, 69% की वृद्धि। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ऑप्शन की सेटिंग कितनी गजब है। उन्होंने दिया 96% वृद्धि, उन्होंने दिया 69% वृद्धि, उन्होंने दिया 96% कमी और उन्होंने दिया 69% वृद्धि। अगर आप कंपेयर में गड़बड़ी कर दिए तो उत्तर में गड़बड़ी होगा। और सेटिंग देखो अंकों का कैसा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कितना है बेटा, 69। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर करेक्ट हो गया तो एक बात तो क्लियर हो गया। लेकिन कुछ लोग आपको क्या सिखाते हैं, देखो अभी एक फार्मूला मैंने सिखाया था, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बस आप ये कोशिश करना कि मेरे लिए बेटर क्या है। देखो एक कॉन्सेप्ट ये अभी हमने आपको सिखाया था, x + y + x × y बटा 100। आप रख सकते हो बेटा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह आपको हमेशा साथ ना देगा। जैसे एक बेवफाई वर्ड आपने सुना होगा, ये जैसे बेवफाई होती है, जब कोई आपको बेवफाई करता है तो कितना दुख होता है, वैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में भी ये बेवफाई कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आप क्या रहो, दूर। चलो अभी तो फिट हो रहा है, आप सॉल्व कर लोगे। देखो अगर वृत्त है तो एक बात तो समझते हो कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। आप वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्या डाल दो भाई, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, आप 100 त्रिज्या बना डालो, लेकिन सारी की सारी त्रिज्या क्या होगी, बराबर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जितना x होगा उतना ही आप क्या ले लो, y ले लो। अगर x का मान 30% है तो y का मान भी आप 30 ले लो। अब आगे बढ़ेंगे तो x का मान 30 है तो y का मान भी 30 है, बटे में आप क्या कर दोगे, 100। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल करो, 30 30 60 और 60 में 3 त्रिका 9 आप जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 69%। देखो दोनों से सेम जवाब मिल रहा है क्या। लेकिन मैंने कहा कि ये जो आपका मैटर है ये कहीं ना कहीं बेवफाई करेगा। जैसे अभी इसके पहले आप देखोगे तो आयत की भुजा मैंने गुना में कर दिया, वर्ग की भुजा गुना में कर दिया, तो ये फेल हो गया था। ये तभी काम करेगा जब आपका वैल्यू किस में होगा,
परसेंटेज में। तो आई होप कि बेटा ये कॉन्सेप्ट आप 2D वाला समझ पा रहे होंगे। अब अगर आप समझ पा रहे हैं तो इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग कल की वीडियो में मिलते हैं और उसके आगे हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल की वीडियो में मिलेंगे।